हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में, स्पेशली फीमेल्स प्रॉब्लम्स को लेके कि जितने भी किडनी के पेशेंट हैं उनकी अक्सर यही कंप्लेन होती है, स्पेशली जो फीमेल पेशेंट हैं जिनको किडनी की समस्या है, जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, जिनका क्रेटिनिन बढ़ रहा है, जिनका पोटेशियम बढ़ रहा है, GFR कम हो रहा है, यूरिया बढ़ रहा है, उनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्लेन होती है वो होती है उनके हार्मोन्स को लेके, यानी कि पीरियड्स प्रॉब्लम्स को लेके ज़्यादा होती है। आखिर उनके पीरियड्स क्यों नहीं आते हैं, ऐसा क्या होता है किडनी में कि उनके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे लेकर आई हूँ। आज की वीडियो यही है कि आखिर जो फीमेल किडनी की हैं आखिर उनमें ऐसा क्या होता है कि उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, और आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें अक्सर देखा जा रहा है कि जो फीमेल पेशेंट हैं किडनी की वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की पेशेंट, मेल भी हैं और यहाँ तक कि बच्चे भी हैं। लेकिन फीमेल का जो मेन कंसर्न ये है कि आखिर उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस क्यों हो रहे हैं और उनके पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से। पहले तो उनके पीरियड्स अच्छे आते थे, नॉर्मल आते थे, फ्लो भी अच्छा होता था, सब कुछ अच्छे से होता था। लेकिन जैसे वो किडनी के पेशेंट हुई हैं और उनका पीरियड्स आना ही बंद हो गया है, यहाँ तक कि अगर पीरियड्स आ भी रहा है तो फ्लो कम हो गया है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि किडनी हमारी काम करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। इसके अलावा जो किडनी का काम है वो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस भी करना। जब आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है तो वो इन्हीं हार्मोन्स को बैलेंस नहीं कर पाती है। और जो फीमेल की स्पेशली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं पीरियड्स को लाने में। अगर यही हार्मोन्स आपके कम बन रहे हैं या बन ही नहीं रहे हैं तो इससे क्या होगा कि ये सीधे आपके पीरियड्स को क्या करेंगे, स्टॉप कर देते हैं। और जैसा मैंने आपको अभी बताया कि किडनी का काम सिर्फ हमारे ब्लड को फिल्टर ही नहीं करना है, उसका काम है हमारे विटामिन डी को भी एक्टिवेट करना और साथ ही साथ हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करके चलना। अब आप किडनी के पेशेंट हैं, आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब है, आपका क्रेटिनिन बढ़ रहा है, आपका यूरिया बढ़ रहा है, किडनी आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस नहीं कर पा रही है, किडनी आपके पीएच के लेवल को भी बैलेंस नहीं कर पा रही है। तो ऐसे कंडीशन में फीमेल्स को में देखा जाता है कि उनका जो पीरियड्स है वो आना बंद हो जाता है, यानी कि आपके हार्मोन्स जो है वो किडनी प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रही है। आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है, वो प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, वो बैलेंस में नहीं आ रहा है, जिसके वजह से फीमेल पेशेंट को मेनोपॉज जैसी समस्या भी आने लगती है और उनके पीरियड्स भी नहीं आते हैं। तो मेन जो रीज़न यही है कि जब आपकी किडनी काम नहीं करेगी तो वो आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस नहीं करेगी, उनको प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, जिसके वजह से आपके पीरियड्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, इम्प्रॉपर हो जाते हैं, यहाँ तक कि डिले भी हो जाते हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप अपने किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाएं, वो भी डाइट से प्लस होम्योपैथी मेडिसिन से। अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो आपकी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ेगी, और जहां आपकी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ी वहीं पे आपका हार्मोन्स भी बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके पीरियड्स जो नहीं आ रहे हैं वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बीपी के वजह से आपकी किडनी खराब हुई है तो आप अपने बीपी को मैनेज कीजिए। अगर शुगर की वजह से किडनी खराब हुई है तो शुगर को मैनेज कीजिए विथ मेडिसिन और विथ डाइट। अगर आप डाइट अच्छे से फॉलो करते हैं तो क्या होगा कि आपकी किडनी की फंक्शनिंग अच्छी हो जाएगी और आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे और साथ ही साथ आपके पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट, स्पेशली फीमेल्स, उनके आखिर हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस क्यों होते हैं और उनके पीरियड्स क्यों नहीं आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।